लग रहा ना कुछ मुँह अजीब मेरा, सेविंग जो करवा लिया अजीब लग रहा, थोड़ा सा मेरा को भी अजीब लग रहा है। पहले ठीक ठाक थोड़ा लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा कुछ अजीब लग रहा है। तो आज बताता हूँ मैंने आज के डे के बारे में। तो दिन की शुरुआत तो जैसे जानते हो जाती मेरी वही 7:30 बजे करीब, 7:30 के दिन की शुरुआत होती है। तो मैं जो डेली की सब कुछ चीज़ करते हैं, चाय वाय पीते, तो वही मेरा कुछ रूटीन होता है। तो वो मैं चाय वाय पीता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, थोड़े घर की हेल्प कराता हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, तो इसलिए घर की हेल्प करानी पड़ती है, नहीं तो फिर डंडे खाने को पड़ेंगे और ऊपर से मम्मी से सुननी पड़ेगी वो अलग। तो मैं हेल्प कराता हूँ और इसके बाद सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे, तो मैं रह जाता हूँ घर पे अकेला। घर पे अकेला रह जाता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत अपने काम करता हूँ, जैसे कि घर का कुछ जो वगैरह पड़ा रहता होता है वो थोड़ा सा समेटना पड़ता है, तो वो करता हूँ। एंड समेटने के बाद फिर क्या होता है, मेरे दोस्त का कॉल आता है। मेरे दोस्त का कॉल आता है क्योंकि उसे जॉब पर तो गया था, लेकिन वो जॉब से फिर घर आ जाता है, तो मुझे कॉल लगाता है। तो कॉल लगाते कहता है भाई ऐसी बात हो गई है, तो मैं तो घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तू जहाँ पे है वहाँ से सीधा रिक्शा पकड़ और श्री राम चौक पे आ जा, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से मिलने के लिए। तो फिर क्या होता है कि मैं तो पहुंचता हूँ वहाँ पर, फटाफट रिक्शा पकड़ता हूँ, पहुँच जाता हूँ। मुझे पैसे डलवाने होते हैं बैंक में, तो पैसे भी ले लेता हूँ घर से 2000 रुपये, तो वो तो मुझे मिल जाता है। तो मिल जाता है तो फिर मैं वहाँ से उसके साथ में एटीएम चला जाता हूँ, पैसे डलवाता हूँ। वहाँ थोड़ा बहुत टाइम लगता है पैसे डलवाने में, तो पैसे डलवाता हूँ। डलवाने के बाद फिर पूछता हूँ आप कहाँ चलें, क्योंकि घर तो नहीं जा सकते, क्योंकि घर तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलते हैं कहीं मॉल वॉल चलते हैं जो घूमने घामने। तो वहाँ से आया था, फिर हम चले जाते हैं मैक्स मॉल जो सरवनी सेक्टर 10 में था, तो वहाँ चला जाता हूँ मैं। तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं, और जो वहाँ पे जो चीज़ें थी उनके प्राइस, हमारी जेब जो थी उसमें जो पैसे पड़े थे उनके बाहर थे। तो मैंने कहा चल छोड़, कुछ खरीदने वरीदने थोड़ी नहीं, घूम ही लेते हैं। तो हम घूम फाम के और फिर यही कोई बज जाते हैं हमारे 12 या 12 बज जाते हैं, 12 बजे के करीब हम वहाँ से निकलते हैं। हम वहाँ से जैसे निकलते हैं और पैदल पैदल के आते हैं रिठाला आते तो मुझे दोस्त के यहाँ जाना होता है, क्योंकि मुझे जो सेविंग करनी थी जो अभी क्लीन हो चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी दाढ़ी, तो मैं इसको क्लीन करने के लिए वहाँ से ट्रिमर लेता हूँ दोस्त के यहाँ से। तो ट्रिमर लेता हूँ, ट्रिमर फिर चार्ज पे लगाता हूँ, चार्ज पे लगाने के बाद फिर मैं चला जाता हूँ, दोस्त को छोड़ देता हूँ। घर पे जाके चार्ज पे लगाता हूँ, दोस्त को छोड़ देता हूँ मैं, और वो चला जाता हूँ वहाँ से, और मैं आ चला जाता हूँ चार्जिंग पे लगा के दीदी के पास। दीदी के पास थोड़ा बहुत काम करवाता हूँ, और दीदी का फ़ोन जो था वो ख़राब हो चुका था, तो दीदी ने कहा था कि फ़ोन ठीक करवाना है। तो फिर मैं उसको दुकान पर छोड़ के आता हूँ। दुकान पर छोड़ने के बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद देखता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ। फ़ोन चलाने के बाद थोड़ा मैं ऐसी रील्स देख रहा हूँ कि तो मेरे सजेशन में आती है, एक रील आती है जो मैंने फॉलो कर रखा था जॉब के रिगार्डिंग। तो वो जॉब थी एयरपोर्ट में थी, और ग्राउंड स्टाफ की जॉब थी। तो मैं वो देखता हूँ, उसका फॉर्म था कि इसमें वैकेंसी आ रही थी, जो नया एयरपोर्ट खुल नहीं रहा है, जो यूपी में नया एयरपोर्ट खुल रहा है जेवर, उसकी वैकेंसी निकली हुई थी। तो मैंने देखी ग्राउंड स्टाफ की थी, और कॉस्ट ऐसे कुछ कॉस्ट एग्जीक्यूटिव उसकी वैकेंसी थी, मुझे इतना कुछ याद नहीं अच्छा। और एक थी लोडर की वैकेंसी थी, जिनकी सैलरी थी वो ग्राउंड स्टाफ की 35,000 से स्टार्टिंग थी और 35,000 तक। और सेम दूसरी थी, और जो तीसरी थी ना जो लेबर की थी, उसकी जो सैलरी थी वो 15,000 से स्टार्टिंग थी, वही 25,000 तक के करीब, जो उसके लिए 10th पास थी, और उन दोनों के लिए 12th पास वैकेंसी वो क्वालिफिकेशन मांग रखी थी। जो वैकेंसी थी इसका पहले सबसे पहले क्या हुआ, एक एग्ज़ाम होगा। वो जो फ़ीस थी 350 रुपये थी, वो भी पोस्ट वाइज के हिसाब से थी फ़ीस। तो मैंने फ़ीस जहाँ पे फ़ीस का ऑप्शन आया मैंने वहीं पर रुक गया, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं भरी। और फिर मेरे दोस्तों से बात भी करी कि वो एग्ज़ाम है, ऐसा है, फलाना बढ़ना चाहिए, तुम भरोगे? तो मैंने नहीं भरा उसका, वहाँ फ़ीस के यहाँ पर मैं रुक गया। यही 2000 वैकेंसी थी इसमें। तो मैं फिर ऐसे बताता हूँ, दोस्त को बताता हूँ, वो जॉब पूछ रहा था मेरे कि कोई जॉब बता दे, कोई जॉब हो तो मैं उसको ये जॉब बताता हूँ। तो वो कहता है कि दूर पड़ेगा, नोएडा आने जाने का अप डाउन का खर्चा लग जाएगा और 1.5-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो कह रहा है नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा सही कह रहा है, आने जाने में टाइम तो लगेगा नोएडा की, कोई 1.5 घंटा बहुत होता है, 1.5 घंटा आने में लगेगा, 1.5 घंटा जाने में लगेगा। तो मैंने कहा बहुत हो जाएगा, सही कह रहा है। तो मैं भी थोड़ा उसको डिले कर देता हूँ, ये मेरे पेंडिंग में पड़ा है। मैंने फॉर्म तो पूरा भर रखा है, लेकिन फीस नहीं भर रखी है अभी पूरी, मन होगा तो भर दूँगा। और इसके बारे में बताते हैं, जॉब के बारे में। तो जॉब थी वो, इसके तो 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इस एग्ज़ाम के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम होगा। तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और 25 क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ के, और 25 क्वेश्चन आएंगे GS के, और 25 क्वेश्चन एक और वो है वो सब्जेक्ट था उसके आएंगे। तो टोटल मिला के हो जाते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें
100 क्वेश्चन का पेपर था जिसमें नेगेटिव मार्किंग तो थी ही नहीं। इसको ये पासिंग मार्क्स थे वो 40% थे। 40% पास कर लोगे तो आप फिर इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद में आपकी कहीं ट्रेनिंग होगी। जो ट्रेनिंग होगी वो पे अवेलेबल होगी आपको, मतलब कि उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी ट्रेनिंग की। उसके बाद ही आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो गए, तब आपकी जाके जॉब लगेगी। और जॉब जो लगेगी वो जेवर एयरपोर्ट जो खुल रखा है ना नोएडा में, वहाँ पे होगी। तो मैंने कहा अप डाउन खर्चा लग गया तो मैंने इसको छोड़ ही दिया है और मैंने किसी के बारे में भी इसको बताया भी नहीं है। तो ये जॉब तो वैसे मैं जॉब देख भी रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ, इसको भरूँ कि ना भरूँगी तो अप डाउन खर्चा लगेगा और या फिर मुझे रहना पड़े वहाँ पे। अकेला रहने में थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी भी आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि अकेला कैसे रहते लोग, परेशानी तो आनी है। तो देखते हैं क्या करता है। नहीं तो ब्लिंकिट में जाऊँगा, क्योंकि ब्लिंकिट मेरे पास नहीं है और मैं गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी नहीं सोच रहा हूँ। तो गवर्नमेंट एग्जाम जब लग जाएगी तो गवर्नमेंट की बात ही अलग है, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए अपने घर से दूर रहना वो एक बेकार की बात है। और ऊपर से कोई नोएडा में मेरा रहता भी नहीं जान पहचान का, और रहते भी अच्छा लोग लड़के रहते हैं जिनसे मेरी इतनी बातचीत भी नहीं होती है, तो कि मैं उनके यहाँ पे रह सकूँ और उनके यहाँ से जा सकूँ, अप डाउन कर सकूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अपने यहाँ ब्लिंकिट में पार्ट टाइम ही कर लेता हूँ। नहीं तो फिर अभी डेट तो निकली नहीं, भर भी सकता हूँ एग्ज़ाम को मैं। और एग्ज़ाम की तो बात है कि एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर लूँगा, एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर लूँगा, क्योंकि 40% ही चाहिए उसके लिए। और 40% मतलब कि अगर हम हर एक सब्जेक्ट से कम से कम मान के चले 10 क्वेश्चन मतलब कि सही करते हैं तो भी 40% बन जाते हैं, तब भी 40 मार्क्स आ जाते हैं, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारा जो इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू में थोड़ा बाल कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि बाल तो मेरे बड़े हो रहे हैं। क्लीन शेव तो मैं करता ही हूँ, बाल बड़े हो तो बाल कटवाने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग सेंस में होकर जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू शायद वही नोएडा के आसपास ही होगा, या फिर ये हो सके कि एयरपोर्ट पे ही हो। तो उसके बाद मेरी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में जैसे जानते हैं कि ट्रेनिंग में क्या बताता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है। ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी थी, ग्राउंड स्टाफ जानते हैं कि ग्राउंड के काम संभालते हैं, मतलब कि जो कस्टमर होते हैं उनके टिकट विकट चेक करना और कस्टमर के तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम, उनको बताने का, मैनेजमेंट का काम होता है ग्राउंड स्टाफ का। और सामान का अप डाउन का रहता है थोड़ा बहुत। जो सैलरी थी वो 25 से 35 हज़ार के करीब थी, ज़्यादा 25,000 से 30,000 तक के करीब होगी सैलरी तो बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन दूर है ना, तो कर भी क्या सकते हैं। और मुझे ना अपने घर वालों से दूर रहना अच्छा नहीं लगता है, घर वाले साथ में आते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी भी होती है, तो उसमें भी क्या होता है, हमें मतलब कि जो पोस्टिंग होती है होम टाउन में मिल जाए बड़ी मुश्किल ही होती है। होम टाउन में मिलना बड़ी मुश्किल होती है, ज़्यादातर पोस्टिंग होती है हमें दूर ही मिलते हैं, घर से दूर ही मिलते हैं। और जो जैसे कि डिफेंस की जो वैकेंसी होती है, जैसे आर्मी वगैरह की, CDS की, इन सब की जो पोस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा दूर होती है। मतलब कि किसी की पोस्टिंग हो गई तमिलनाडु हो जाके, किसी की बंगाल की साइड हो गई, अरुणाचल प्रदेश की साइड होगी, किसी की होगी गुजरात की साइड, पश्चिम बंगाल की साइड, किसी की होगी जम्मू कश्मीर, सबकी अलग अलग पोस्टिंग होती है। तो मैं इसलिए डिफेंस की जो नौकरी है वो भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर से मेरी हाइट भी 70 सेंटीमीटर ही है, 70 सेंटीमीटर भी नहीं है, इसके वजह से मैं इन चीज़ों में रह जाता हूँ। तो बाकी बच्ची कुछ जो वैकेंसी है वो जैसे कि SSC CGL की होगी, SSC HSL की होगी, SSC MTS की होगी, SSC RPF की होगी, कांस्टेबल की होगी, और SSC स्टेनोग्राफर की होगी। और इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी है जो सरकारी में होती है, और RRB NTPC अलग से होगी, वो एक अलग ब्रांच है। इनमें जो पोस्टिंग है वो थोड़ी बहुत पास में मिल सकती है, जैसे कि CHSL में, CGL में, इन सब में पोस्टिंग है वो पास में मिल सकती है। और जो बाकी जो वैकेंसी होती है डिफेंस वाले, उनमें जो पोस्टिंग होती है वो जॉब दूर ही मिलती है, पास में नहीं मिलती, मुश्किल ही मिलेगी पास में आपको। तो मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो 12th पास करे हुए हैं वही 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में मेरे जो बैंक अकाउंट है उसमें कभी 1 लाख रुपये भी नहीं पड़े, 1 लाख रुपये नहीं पड़े कि मैं कुछ खरीद सकूँ, कुछ अपनी मर्जी का पेमेंट को कुछ दे सकूँ। तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि करूँ तो करूँ क्या। और अभी मैं घर पे अकेला हूँ, मेरा भाई जॉब पे गया है, मेरी दीदी जॉब पे गई है, तो मैं भी ऊपर छत पे अकेला बैठा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं क्या करूँ घर पे, नीचे ऊपर आते ऊपर थोड़ा बहुत टहलता हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और देखते कल तो जाऊँगा ब्लिंकिट में शायद काम करने के लिए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना मेरे पास, मैं क्या करूँ। और धीरे धीरे सोचा उस चीज़ की तैयारी स्टार्ट ही कर दूँ, ये लिए तैयारी है वो करना स्टार्ट ही कर दूँ, क्योंकि उम्र तो निकलती जा रही है, और उम्र निकलने में टाइम लगता है, और करियर भी सेट करना है, नहीं तो पता नहीं कब मैं 25 का हो जाऊँ और
फिर मुझे रोना पड़ जाए कि करूँ तो करूँ क्या। और मैं पढ़ने में तो अच्छा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि 1 साल से करके तैयारी कर ही लेता हूँ किसी न किसी चीज़ की। होगा तो ठीक है, देखा जाएगा, नहीं होगा तो अपना ई कॉमर्स करेंगे, क्योंकि अभी ई कॉमर्स का मैंने स्टार्ट कर रहा है। मैंने जो अकाउंट था स्टूडेंट अकाउंट वो बना लिया, थोड़ा बहुत बचा कुछ है, नाम वाम वगैरह कुछ डालना है और कुछ थोड़ी बहुत तो चीज़ें के बारे में और डालना है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। और जाऊँगा संडे को, जाऊँगा 17 बाज़ार, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, जैसे कि झुमकास वगैरह, झुमका लेके आऊँगा और थोड़े बॉयज़ के सामान लूँगा, थोड़ी वही चीज़ें बूम-बूम्स की लाऊँगा। और पैकेजिंग मटेरियल भी लेना पड़ेगा उसके लिए वहाँ से, क्योंकि अकाउंट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले जो बजट है वो उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बजट के हिसाब से नहीं चला तो आगे चल के बहुत ही मुझे मुश्किल हो सकती है और इसकी परेशानी मुझे झेलनी पड़ेगी फिर बाद में। तो बाकी सब तो ठीक है, तो मिलते हैं एंड बाय। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप। और देख सकते 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ इस फ़ोन में देख के लगातार। तो मैं वीडियो पता क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि मैं अच्छे से बात कर सकूँ और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। और कैसे लगे मेरी पोस्ट, तब के लिए थैंक्स एंड बाय, कीप वॉचिंग। बाल तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और मम्मी आएंगी ना जिसमें मेरे बालों को लेके ही डांटेंगी। तो थैंक्स एंड बाय, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।